मजेदार ईद, बनाए खुशियाँ लजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा और आप देख रहे हैं मसालेदार ईद। आपको पता है ईद उल अज़हा है और हर जगह पे टिक्का बोटी और हर जगह पे मसाले लग रहे हैं। कहीं बारबेक्यू हो रहा है, कहीं बंदा तवों पे बना रहे हैं। ज़ाहिर है मसालेदार ईद है तो मसाले तो लगते हैं गोश्त के ऊपर। और आज जो इस शो में मैं आपके साथ जो रेसिपीज़ शेयर करूँगी वो भी बड़ी मज़ेदार मसालेदार रेसिपीज़ हैं, इसलिए कि मैं आज जो बना रही 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक मैं बना रही बारबेक्यू बीफ टिक्का मसाला बन रही है, इसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा अफगानी मटन ग्रेवी, और साथ में हम बनाएंगे यहाँ पर एक और जो रेसिपी सीख कबाब कटा कट। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है बारबेक्यू टिक्का मसाला, वो हमारे पास है यहाँ पर नसीम के मसाला जात, जो पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने इतने मज़ेदार इतने अच्छे मसाले इंट्रोड्यूस कराए। और आपको ये भी एक बता दूं कि इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाए थे वो तकरीबन 1947 से लेके आज तक इनके मसालों की वही क्वालिटी, वही मेयार, वही जायका है। और आपको पता है कि 1947 से लेकर आज तक जो मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, और आज तक उसकी तारीफ़ ही कर रहे हैं, इसलिए कि मसाले जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी आला क्वालिटी की है और बड़े अच्छे माहौल में इसको पीसे जाते हैं, पैकेट में पैक किए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इसके अंदर जो आप मसाला खाने में डालते हैं, एक तो MSG नहीं होता, उसके अलावा ये आपके खानों की रंगत को नहीं ख़राब करते। तो नसीम मसाले की यहाँ पर आपको इतनी सारी वैरायटी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है ईद उल अज़हा और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर ईद के मौके पर ज़्यादातर बारबेक्यू हो रहा था। ज़ाहिर है पाए भी बन रहे होते हैं, टिक्का बोटी भी बन रही होती है, तो अब आप लोगों के लिए बड़ी आसानी है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज़ और भी बता दूं कि जब हम बहुत सारी ईद पर खा रहे होते हैं टिक्का बोटी और कोई थोड़ा सा लाइट भी चाहिए होता है, जी हाँ हमारे पास है यहाँ पर फौजी पॉरेज। ठीक है, बार्ली भी है और इसके साथ व्हीट पॉरेज भी है। ये दोनों जो है बहुत ही लाइट है और बहुत जल्दी हज़म हो जाते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या बच्चे भी होते हैं। ज़ाहिर है बुज़ुर्ग बच्चे एक बराबर ही होते हैं, उनको ये हमेशा ये होता है कि बहुत लाइट सा और मज़ेदार भी और प्रॉपर तरीके से उनको मील मिले। तो ये फ़ौजी ने सबकी ज़िंदगी को आसान कर दी है और बहुत ही ज़बरदस्त बार्ले में भी आपको मिलेगा। और व्हीट जो है वो गंदम का दलिया है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी पक जाता है। चाहे आप खिचड़ी बना रहे हैं उसके अंदर डाल दें, आप हलीम बना रहे हैं उसमें डाल दें, या फिर आप कोई मीठा बना रहे हैं उसमें भी डाल दें। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मोनसलवा भी है और मोनसलवा की भी आपको पता है कि यहाँ पर सीख कबाब हमारे पास है और बड़े मज़ेदार से सीख कबाब के साथ हम आपको मतलब हमेशा कोशिश होती है कि नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। ठीक है, और फिर जब बर्तनों की बात आती है तो स्क्रब शाइन भी हमारे पास है। ज़ाहिर है आपको बर्तन भी धोने पड़ते हैं और बर्तन का जब भी किचन में जाओ तो हर वक्त ढेर लगा रहता है और यही सोचा जाता है कि अब इसको किस तरह से साफ़ किया जाए, किस तरह से धोया जाए। लेकिन यहाँ पर स्क्रब शाइन है जो आपके बर्तनों को साफ़ करेगा, बिल्कुल उसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर जो स्पायरल है ये स्टेनलेस स्टील का जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, स्क्रैच नहीं डालता। उसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रब शाइन का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्पंज है जिसके अंदर रियल कॉपर डला हुआ है जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्पंज क्लॉथ भी है जो बहुत बड़ा क्लॉथ है जो आपकी किचन की सारी सफाई कर लेता है। बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं होता, फंगस इसके अंदर नहीं लगती, इतनी सारी खूबियों के साथ है। तो आप भी अपने घर में लाएं और अपने बर्तनों को साफ़ करें। अच्छा जी, फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं बारबेक्यू टिक्का मसाला। तो यहाँ पर है मेरे पास बीफ है। ठीक है, इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पर प्याज को ब्राउन करेंगे और उसके अंदर हम ये मसाला लगा डाल देंगे। अच्छा जी, वैसे तो मैंने इसके अंदर पपीते का पेस्ट लगा के रखा है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि चाहे आप पपीते का पेस्ट भी लगाओ तो आधा घंटा तो आपको चाहिए इसको गलाने में, तो बाद में मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। तो यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और ये जो मेरे पास तकरीबन ये जो गोश्त मेरे पास 775 ग्राम है, थोड़ा सा 1 किलो से कम है। इसके अंदर हम लगाएंगे दही, पपीता, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, ये लगाकर हम इसको मैरिनेट करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास सीख कबाब मसाला। सीख कबाब मसाला आप इसके अंदर जब लगा लेंगे तो आपका जो कहते हैं ना कि ये बीफ जो है आपको इस तरह से टेस्ट आएगा जैसे आप बारबेक्यू करके बना रहे होते हैं, फ्लेवर जायका सारा वही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर नसीम सीख कबाब मसाला है और साथ में हम चाट मसाले का भी इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ दही। ठीक है, दही के साथ हम इसमें मसाले लगाएंगे और इसको हम रख देंगे मैरिनेट करके। ठीक है, ये मेरे पास है नमक, ये हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये आपने क्या करना है ओवरनाइट आपने इसको मसाला लगा के रख देना ताकि अच्छी तरह से
जो आपका बीफ है, अंडरकट है, वो बहुत अच्छे से गल जाए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से इसको अदरक लहसुन और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें थोड़ी सी डाल देती हूँ। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर। और आप देख रहे हैं मसालेदार ईद। मसालेदार ईद में आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम रेसिपी सिखाएंगे, चटपटी, ताकि आप ईद पे अपने घर में बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और इन्जॉय करें। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर पपीते का पेस्ट, साथ में मैंने इसके अंदर दही, इसके बाद इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर इसमें लगा दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑयल गरम कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, उसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। यहाँ पर आपको पूरा मेथड, सारे इंग्रेडिएंट्स समझाने के बाद इसको प्रेशर कुकर में डालूँगी, ताकि
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।